Hello, dear learners. Today we are going to study chapter number 7 of class 7. And the name of the chapter is Black Beauty, Its Early Life. First of all, let's have a brief description of the writer of this chapter. The writer is Anna Sewell. She was an English novelist best known for her novel Black Beauty, which was published in 1877. She had a strong love for animals from an early age. She cared for the animals and never tolerated any form of cruelty towards them. एनिमल के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के इल ट्रीटमेंट, क्रुएल्टी के वे बिल्कुल अगेंस्ट थीं और उनके इसी डिज़ायर ने उन्हें इस नावल को लिखने के लिए मोटिवेट किया। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल ब्लैक हॉर्स हु नरेट द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स। ये एक ब्लैक हॉर्स की कहानी है जो उसी की ही ज़ुबानी है, यानी उसी के द्वारा नरेट की गई है। वह इस कहानी में अपने लाइफ के बारे में बताता है और वह बताता है कि उसकी माँ ने उसे बेचे जाने से पहले कैसे उसे प्रिपेयर किया, उसे कैसे ट्रेन किया। वह कहता है, सबसे पहला प्लेस जो मुझे याद है वह एक बड़ा घास का सुंदर मैदान था जो एक साफ़ सुथरे पॉन्ड के नज़दीक था, जहाँ एक तरफ तो फील्ड था और दूसरी तरफ मेरे मालिक यानी मास्टर का घर था। मैं वहाँ अपनी माँ के साथ रहता था। दिन में तो मैं उसके साथ दौड़ लगाता था और रात में उसके साइड में यानी बगल में सटकर लेट जाया करता था। गर्मी में तो हम लोग तालाब के किनारे वाले ओपन शेड में सोते थे, लेकिन विंटर सीज़न में वार्म शेड जो चारों तरफ से बंद था उसमें सोते थे। There were 6 young colts in the meadow beside me. They were all older to me. We used to gallop all together round the field as hard as we could go. वह कहता है, उस मैदान में 6 और घोड़े के बच्चे थे। वो सभी मुझसे बड़े थे। हम लोग सभी इकट्ठा होकर उस मैदान के चारों तरफ दौड़ लगाया करते थे। कभी हम लोग इतना रफ खेला करते थे कि दौड़ने के दौरान वे एक दूसरे को किक करते थे या काट भी लेते थे। एक दिन जब हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किक कर रहे थे और दौड़ लगा रहे थे, तभी मेरी माँ ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा, जो कुछ भी मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये जो घोड़े के बच्चे यहाँ रहते हैं वे अच्छे घोड़े हैं, लेकिन ये कार्ट हाउस हैं, यानी जो बग्घी में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें वो मैनर्स नहीं सिखाए गए हैं जो तुम्हें सिखाए गए हैं। तुम उन घोड़ों से काफ़ी अलग हो। तुम एक अच्छी ब्रीड के घोड़े हो, यानी अच्छी नस्ल के घोड़े हो, और तुम्हें अच्छी परवरिश की गई है। तुम्हारे फादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर का इस एरिया में काफ़ी नाम है। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तो रेस में बहुत से कप भी जीते हैं। Your grandmother had a very sweet temper. I think you have never seen me kick or bite. I want you to grow up gentle and good. Do your walk with a good will. Lift your feet up well when you trot. Do not kick or bite even in play. उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, और तुम्हारी ग्रैंडमदर एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की घोड़ी थी। मुझे लगता है तुमने मुझे भी कभी किक करते या बाइट करते नहीं देखा होगा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी एक जेंटल और गुड मैनर के बनो। अपना काम अच्छी तरह करो और जब तुम ट्रॉट यानी तेज़ दौड़ो, अपने फीट को ऊपर उठाकर रखो। कभी भी किसी को खेल में भी किक या बाइट मत करो। Till date I have not forgotten my mother's advice. I know she was a wise old horse. Our master also loved her and called her pet. फिर वह ब्लैक हॉर्स कहता है, उस दिन के बाद से मैं अपने मदर के एडवाइस को मैंने कभी नहीं भूला। उनका नाम डचेस था, लेकिन उनके मास्टर उन्हें प्यार से हर पेट बुलाया करते थे। हमारे मास्टर एक बहुत अच्छे और काइंड
मैन थे। वह हमें अच्छा खाना देते थे और हमें रहने के लिए आरामदायक शेड भी प्रोवाइड किया था, और साथ साथ हमसे काइंडली बिहेव किया करते थे। वह हमेशा मेरी मदर की तारीफ़ करते थे और कहते थे, वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की। मैं बिल्कुल पूरी तरह काला था, इसलिए वह मुझे प्यार से डार्की बुलाते थे। वह मुझे ब्रेड देते थे और कभी कभी हमारे लिए कैरोट भी लाया करते थे। सभी घोड़े उन्हें लाइक करते थे, लेकिन मुझे लगता है मैं और मेरी माँ उनके फेवरेट थे। Dick, a ploughboy, would sometimes come into our field to pluck blackberries from the hedge. When he had finished eating, he threw stones and sticks at the colts to make them gallop. We did not mind it. वह आगे कहता है, डिक एक प्लॉ बॉय था, यानी खेत में काम करने वाला लड़का, जो कभी कभी हमारे फील्ड आता था उन हेज यानी झाड़ियों से ब्लैकबेरी तोड़ने के लिए। जब वह ब्लैकबेरी खा चुका होता था तो वह घोड़े के बच्चे यानी कॉल्ट पर पत्थर यानी पेबल्स और स्टिक मारता था ताकि वो इधर उधर दौड़ सकें, और हम लोग वहाँ से भाग जाया करते थे। हम लोग कभी भी उसे इतना माइंड नहीं करते थे। एट टाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस। लेकिन एक बार उसके स्टोन से हमें चोट लग गई। एक बार हमेशा की तरह जब वह पत्थर चला रहा था, उसे नहीं पता था कि मास्टर उसे दूसरे फील्ड से देख रहे हैं। मास्टर ने उसे ऐसा करते देखकर वह तेज़ी से उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़ लिया। मास्टर ने उसे ज़ोर की डांट फटकार लगाई। उसके कान खींचकर उन्होंने उसके पैसे देकर उसे वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद हमने डिक को वहाँ फिर कभी नहीं देखा। ओल्ड डैनियल, the man who looked after the horses, was as gentle as our master, so we were well off. ओल्ड डैनियल, जो हमारी और दूसरे घोड़ों की देखभाल करता था, वह हमारे मास्टर की ही तरह जेंटल और काइंड था, और इस तरह हम लोग उससे बहुत खुश थे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस स्टोरी। Now student, this is the question answer of this chapter. First of all, write down the word meaning, then write down the question from your book and write down the answer. Okay then, thank you.